भगवत गीता का ये ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो आपके जीवन में, गीता का ये ज्ञान आपकी सारी मुश्किलें दूर करने की शक्ति रखता है। अगर आप गीता के इस ज्ञान को समझ लोगे तो आपका हर दुख दूर हो जाएगा, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बस आप अंत तक गीता के इस ज्ञान को ध्यान से सुने। गीता का पहला उपदेश यह है कि कभी भी ऐसे रिश्तों पर अपना समय बर्बाद मत करो जो सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, जो सिर्फ कहने को आपके हैं लेकिन उनमें जरा भी अपनापन नहीं है। जिन रिश्तों को निभाने से सिर्फ दुख मिले, वो रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझ है आपकी जिंदगी पर। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बनते, रिश्ते तो निभाने से बनते हैं। सिर्फ कह देने से कोई मित्र, भाई या प्रेमी नहीं बन जाता। अगर प्रेम है तो प्रेम दिखना भी चाहिए। कहां है प्रेम? सिर्फ बातों तक ही है क्या? अगर मित्र हो तो मित्रता निभा कर दिखाओ। ये कैसी मित्रता है कि सब कुछ नकली और झूठा लगता है? भाई हो तो दिखना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना है। अगर रिश्तों में ये सब भावनाएं ही नहीं है तो ऐसे रिश्तों को खींचने का क्या फायदा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से रिश्ते सच्चे नहीं हो जाते। कलयुग में लोगों को और आता भी क्या है सिवाय बातों के, क्योंकि निभाने वाला तो कोई दिखता ही नहीं। इसीलिए ये मत सोचो कि किसी से आपका रिश्ता क्या है, बल्कि ये सोचो कि उस रिश्ते में आपकी अहमियत क्या है, आपकी जगह क्या है, आप कितने महत्वपूर्ण हैं सामने वाले के लिए। लेकिन जिस रिश्ते में आपकी कदर ही नहीं, आपकी कीमत ही नहीं, समझ लो वो रिश्ता खत्म हो चुका है, या यूं कहो कि वो रिश्ता कभी था ही नहीं। जहां आपका होना या न होना बराबर हो, वहां रहने का क्या लाभ? क्या फायदा ऐसी जगह रहने का जहां आप होकर भी नहीं हो? गीता का यही ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जिनके लिए रो रहा है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनमें से कोई तेरा अपना नहीं। सिर्फ खून के रिश्ते हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपने मन को इस मोह से बाहर निकालो, बल्कि जो तेरे लिए सही है तुझे वही कर्म करना चाहिए। जब तक कोई इंसान अपने मन के मोह में फंसा हुआ होता है, तब तक उसे समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन जब उसके मन का मोह टूटता है, तब उसे असलियत का पता चलता है कि यहां कोई अपना नहीं है। गीता का अगला उपदेश यह है कि अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है तो घबराना मत, क्योंकि लोग उसी की ही बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। जब तक इंसान जिंदा है लोग उसकी बुराई ही करते हैं। तारीफ तो तब की जाती है जब कोई इंसान मर जाता है, तब लोगों को उसकी अच्छाइयां याद आने लगती है। याद रखना, जब आप दूसरों से आगे निकल जाते हो तो लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। समस्या ये नहीं कि आप में कोई कमी है, समस्या ये है कि आपकी सफलता लोगों से देखी नहीं जाती। इसीलिए हर सफल इंसान की बुराई करना शुरू कर देता है। कभी कोई सफल इंसान असफल इंसान की बुराई नहीं करता। जो आपसे आगे है वो कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। आपकी बुराई हमेशा वही लोग करेंगे जो आपसे पीछे होंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। जिन्हें अपने हुनर से हराना मुश्किल लगता है, वे फिर उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी कहीं बुराई हो रही है तो इसका मतलब यही है कि लोग आपको खुद से ऊंचा और श्रेष्ठ मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप उनसे ऊपर हैं और वे आपसे नीचे। इसलिए बुराई करने वालों पर कभी ध्यान मत दो, बल्कि इसे अपनी सफलता के रूप में देखना सीखो। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको छोड़कर जाने वाला हर इंसान अफसोस करे, पछताए। जिस इंसान से आप मिले वो आपको पाकर खुद पर गर्व करे। अपने आप को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपकी कदर ही न करें। याद रखना, आप जितना कामयाबी के पीछे भागोगे, लोग उतना ही आपके पीछे आएंगे, और आप जितना लोगों के पीछे भागोगे, लोग उतना ही आपसे दूर चले जाएंगे। आज के युग में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाता है, बल्कि लोग कदर उसकी करते हैं जिससे कुछ फायदा मिल सके। इसलिए अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि हर कोई आपसे खुद आकर रिश्ता जोड़ना चाहे।
अगर आप भी जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो लोगों के पीछे भागना छोड़ो, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ, अपनी सफलता पर ध्यान दो। फिर देखना, आपको लोगों के नहीं बल्कि लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। गीता का अगला उपदेश यह है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, लेकिन कभी किसी के आगे रोना मत। आपके आंसुओं की कदर सिर्फ माता पिता और भगवान के अलावा किसी को भी नहीं होगी। इस बात को लिखकर याद कर लो कि आपके रोने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रोकर किसी को अपना दर्द बताते हो तो उसे आप पर दया नहीं आती, बल्कि वो आपको एक कमजोर और हारा हुआ इंसान समझ लेता है। दूसरों के दुख में किसी का साथ नहीं होता, लेकिन उनके सुख से लोग जलते जरूर है। इस दुनिया का यही स्वभाव है। इसलिए अपना दर्द किसी के सामने बयां मत करो। आप जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही आपको लगेगा कि अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखना ही सबसे बेहतर है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। अरे, लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, अपना हर जख्म सबको दिखाया ना करो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया है उस पर दोबारा विश्वास कभी मत करना, चाहे वो कितनी भी कस्में खाए या कितने ही वायदे करे। जिस इंसान के स्वभाव में ही छलकपट भरा हो वो थोड़े समय बाद फिर से वही करेगा। धोखा देने वाले को माफ कर देना अलग बात होती है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करना मूर्खता होगी। गीता का एक और उपदेश यह है कि लोगों के आगे अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि यहां हर कोई यही कर रहा है। सब अपने अहंकार से भरे हुए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो या आपने क्या हासिल किया है। जितना ज्यादा तुम ये सोचोगे कि दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ खास हूं, उतना ही लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति घमंडी और अज्ञानी है। अहंकार से भरा इंसान किसी को पसंद नहीं आता। जो इंसान जितनी ज्यादा मैं करता है, लोग उससे उतनी ही दूरी बना लेते हैं। यहां हर कोई खुद को खास समझता है, कोई खुद को किसी से कम नहीं आंकता। इसलिए ये बेकार की कोशिश छोड़ दो कि लोगों को इंप्रेस करना है। हर कोई खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है। ऐसे में बेहतर यही है कि इस दिखावे की दौड़ से बाहर निकलो और अपना ध्यान सिर्फ अपनी प्रगति पर लगाओ। गीता में यह भी कहा गया है कि आज के युग में कोई किसी की परवाह नहीं करता। हर इंसान सबसे पहले अपना ही लाभ देखता है। इस कलयुग को मतलबी युग भी कहा गया है, क्योंकि यहां मतलब खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी परवाह करने का दिखावा करे तो समझ लेना कि उसके मन में कोई स्वार्थ या कोई व्यक्तिगत उद्देश्य छिपा हुआ है। माँ बाप के अलावा और कोई नहीं जो वास्तव में तुम्हारी तकलीफों को महसूस कर सके। इसलिए दूसरों से ये उम्मीद कभी मत करना कि लोग तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे या मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी असली परवाह सिर्फ तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। अगर दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो जिंदगी में सब कुछ गवा दोगे, यहां तक कि अपना वजूद भी। जब तक तुम्हारे पास पद, प्रतिष्ठा या धन है, लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब वही लोग बहाने बनाकर दूर चले जाएंगे। इसलिए किसी से ये अपेक्षा मत रखो कि लोग तुम्हारी चिंता करेंगे, बल्कि खुद अपनी कद्र करना सीखो। गीता का अगला उपदेश यह है कि आज के समय में अगर सफल होना चाहते हो तो अपना समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि उस समय का उपयोग अपने आप को धनवान और आत्मनिर्भर बनाने में करो। लोगों के बेकार के ज्ञान में मत उलझो कि धन कमाने से क्या होगा, एक दिन तो सब यही छोड़कर जाना है। हकीकत यह है कि जो लोग कम पैसा कमाते हैं वे हर दिन परेशानियों से जूझते हुए जीते हैं। आज के समाज में कोई ये नहीं देखता कि तुम्हारे दिल में कितनी अच्छाई है या तुम्हारी भावनाएं कैसी है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और उसी आधार पर वे तुम्हें सम्मान देते हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा मरने के बाद साथ नहीं जाता, लेकिन जब तक इंसान जीवित है तब तक धन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।
इसमें कोई बुराई नहीं है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को धोखा दिए अपने कौशल और मेहनत से धन अर्जित किया जाए। लोग कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन यह सरासर गलत धारणा है। असल में जो काम तुम्हें सिर्फ बोझ लगता है वो तुम्हें कभी अच्छी आमदनी नहीं देगा, लेकिन जिस कार्य में तुम्हारी रुचि है, जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है और जिसे तुम दूसरों से बेहतर कर सकते हो, वही तुम्हें समृद्ध बनाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा कार्य में निपुण हो जाता है तो पैसा खुद उसके पीछे आता है। इसलिए जो भी भ्रम और गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दो। अपना ज्ञान और समझ इतनी विकसित करो कि ना केवल तुम्हारा भला हो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके और तुम स्वयं भी आर्थिक और मानसिक रूप से संपन्न बन सको। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कही हुई जरूरी और खास बातें भी लोगों को बेकार लगेंगी, लेकिन अगर आपके पास दौलत है तो आपकी साधारण बातें भी लोगों को किसी परम ज्ञान से कम नहीं लगेंगी। लोग वाहवाह करेंगे, सराहना करेंगे और आपकी बातों को मूल्यवान समझेंगे। इसलिए अपने समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसे खुद को सफल बनाने में लगाना ही बुद्धिमानी है। गीता का एक और उपदेश यह है कि आज के समय में बहुत ज्यादा कोमल हृदय लेकर मत जियो। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी सीखो, ताकि इससे पहले कि कोई तुम्हारे अधिकारों को छीन ले, तुम खुद अपने अधिकारों को पहचान सको। इससे पहले कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उन्हें उनकी हद में रखना सीखो। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई दूसरा भी तुम्हारी बेइज्जती करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। आज का दौर ऐसा है जहां लोग अवसर मिलते ही तुम्हारे आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल देंगे, तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े कर देंगे और तुम्हारी पहचान तक मिटाने के लिए तैयार बैठे होंगे। अगर तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो ये मत सोचो कि कोई और तुम्हारी रक्षा करने आएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करना सीखो। खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, क्योंकि यहां कोई और नहीं जो आकर तुम्हें संभालेगा। जब तक तुम दूसरों से सम्मान की उम्मीद करोगे, तब तक अपमान सहते रहोगे। जब तक तुम्हें इस बात की लालसा रहेगी कि लोग तुम्हारी कद्र करें, तब तक तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वे जब तक तुमसे फायदा उठाते हैं, तब तक तुम्हारी परवाह करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वे भूल जाएंगे कि तुमने उनके लिए कुछ किया भी था। तुम उनके लिए पूरी जिंदगी देते रहो, लेकिन जब उन्हें जरूरत नहीं रहेगी तो वे रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे और तुम ऐसे लोगों के पीछे भागते रहोगे, इस उम्मीद में कि वे तुम्हारी कद्र करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। लेकिन याद रखना, ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए दूसरों के लिए जीना छोड़ दो और अपने लिए जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता की पवित्र शिक्षा यही है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है, समझने में उतना ही कठिन है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, कोई अन्याय होता है, या जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया हमें गलत लगने लगती है। हमें ये जीवन ही अनुचित प्रतीत होता है। हर इंसान स्वार्थी और मतलबी नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। तब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गीता का ये उपदेश सच कैसे हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी जीवन में कोई दुख आता है, वो हमें अधिक योग्य और मजबूत बनाता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो उसी चोट के कारण हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए खुद को खत्म कर रहे थे, जो हमारी कोई कद्र ही नहीं करता था। हम उन लोगों के लिए खुद को दुख देते हैं जो हमारी परवाह तक नहीं करते। ये वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। वो दवा बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। असल में हर इंसान वही सच मानता है जो उसकी समझ के दायरे में आता है, या जो उसे दिखाया और सुनाया जाता है।
लेकिन जब तक तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आता, तब तक तुम किसी व्यक्ति या परिस्थिति की असली सच्चाई नहीं समझ सकते। जब तक लोगों का तुमसे कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, वे तुम्हारे साथ बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलना बंद हो जाता है, उस दिन उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही असली चोट होती है जो दिल को सबसे गहरा घाव देती है। वास्तविकता यह है कि हर इंसान नकाब पहनकर घूमता है। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, तब तक उसकी असली सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी ने तुम्हें अपना माना और फिर तुम्हें चोट पहुंचाई, तो यह भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि जीवन में आने वाले दुख ही तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इंसानों को पहचानना है। भगवद गीता की महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि कभी भी किसी इंसान का मोहताज मत बनो। जब तक तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, तब तक कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता और न ही तुम्हारा फायदा उठा सकता है। जिस व्यक्ति पर तुम निर्भर हो जाओगे, वो तुम्हारा शोषण करने लगेगा। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। सिर्फ बड़े लोगों की बात छोड़ो, जो लोग अपने घरेलू कामों के लिए नौकरों और कामवालियों पर निर्भर हो जाते हैं, वे भी उनके नखरे सहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, और अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला तो उनका परेशान करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि तुम खुद भी अपना काम कर सकते हो और तुम्हारे पास कई विकल्प हैं, तो वे चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। अगर तुम ऐसी नौकरी करते हो जहां तुम्हारा बॉस गलत होते हुए भी तुम्हें प्रताड़ित करता है और तुम उसका सारा टॉर्चर सिर्फ इसलिए सहते हो क्योंकि तुम उसके मोहताज हो, तो वो इसका पूरा फायदा उठाएगा। यही हाल घर परिवार का भी है। अगर तुम वहां भी किसी पर निर्भर हो, तो लोग तुम्हें पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि तुम हमेशा उनके अधीन रहो। वे तुम्हें अपनी मर्जी से चलाना चाहेंगे और तुम्हारी सफलता में बाधा डालेंगे। अगर तुम्हें कोई खास प्रतिभा है, तो वे तुम्हारे पंख काटने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि तुम कभी उनसे आगे न बढ़ सको। किसी के मोहताज होना जीते जी मरने जैसा होता है। यह तुम्हें गुलाम बना देता है। अगर गौर करो तो तुम्हारी जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा परेशानियां खड़ी करते हैं जिनके तुम मोहताज हो जाते हो। तुम्हारे दुखों की असली जड़ भी यही है। लेकिन मोहताज केवल शरीर और काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज तो मन की होती है। जब कोई अपने अकेलेपन से घबरा जाता है, तो वो गलत लोगों से जुड़ जाता है और वे लोग उसकी इस मानसिक निर्भरता का भरपूर फायदा उठाते हैं। तुम किसी से रिश्ता सिर्फ इस उम्मीद में जोड़ते हो कि तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन वे तुम्हारी पूरी जिंदगी को नरक बना देते हैं। ये याद रखना कि माँ बाप को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके मोहताज हो जाओ और वह तुम्हारा फायदा न उठाए। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि जब भी खुद को अकेला महसूस करो, तो इस सच्चाई को समझ लो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं है। एक दिन तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, वे भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद करना। और अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तो इसे कमजोरी मत समझो, क्योंकि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं हर इंसान के साथ हूं, क्योंकि ये सभी मेरी संतान है। इसलिए अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत यह भी है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी बेतुके और गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान अकेलेपन को कमजोरी समझकर दुखी हो जाता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का एक और उपदेश यह भी है कि जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग कठिन समय में खुद को संभाल कर धैर्य रखते हैं,
वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग डर जाते हैं, उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। जीवन में मुश्किलें सभी के सामने आती हैं, लेकिन जो लोग अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं, वे सबसे बड़ी बाधाओं को भी आसानी से पार कर लेते हैं। वास्तविकता यह है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल या धोखा करे, तो उसे कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे सीख लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा तुम उन्हें समझते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद मत रखो कि बाद में तुम्हारा दिल टूट जाए। अपना मन और भावनाएं ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, मव मन आत्म बुद्धि निवेश, अर्थात हे अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी व्यक्ति तुझे कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई भी तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। अपने बीते हुए कल को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने गुजरे समय के दुखों में ही उलझे रहोगे तो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग अपने अतीत की तकलीफों को दोहराते नहीं, बल्कि उनसे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे एक सबक समझो और निर्णय लो कि अब भविष्य में वैसी गलतियां नहीं दोहराओगे। प्रेम केवल उसी से करो जो उसके लायक हो। जिसे तुम्हारे प्रेम की कद्र ही नहीं, उसके पीछे अपनी भावनाएं व्यर्थ मत करो। ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। जीवन में रिश्तेदार ही सबसे अधिक जलन रखते हैं। तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे अपने रिश्तेदारों को होती है। बाहरी दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीवन में क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अपने ही हमेशा तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देंगे, लेकिन जब तुम वास्तव में सफल हो जाओगे और अपनी खुशियों को उनके साथ साझा करोगे, तो उन्हें वो खुशी सहन नहीं होगी। कई बार पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सफलता से और अधिक जलने लगेंगे। महाभारत का युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं हुआ था, बल्कि वो भाइयों के बीच की लड़ाई थी। पांडवों की हर उपलब्धि से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते, वो इसे सहन नहीं कर पाता था। इसी ईर्ष्या और द्वेष ने इतना बड़ा युद्ध कराया, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। अगर तुम किसी व्यक्ति में अत्यधिक अपनापन और मोह रखोगे, तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देगा। दुनिया में कई लोगों के साथ कई दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति अपना नहीं होता, तब तक हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही तकलीफ किसी अपने के कारण मिले, तो असहनीय हो जाती है। दुनिया बदल जाए तो शायद इतना दुख न हो, लेकिन यदि कोई अपना बदल जाए, तो वो पीड़ा असहनीय हो जाती है। जितना गहराई से तुम किसी से जुड़ोगे, उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, जिन्होंने किसी से अत्यधिक लगाव रखा होता है। माँ बाप बच्चों के कारण रोते हैं, प्रेमी प्रेम के कारण रोते हैं। यदि तुम किसी से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाओगे, तो अंत में पीड़ा निश्चित है। सच्चाई यह है कि जिसे तुम अपनी जिंदगी में सबसे अधिक महत्व देते हो, वही तुम्हें सबसे गहरी चोट पहुंचाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्ति से धोखा मिला जिससे उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि तुम किसी को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हो जिसके वो योग्य ही नहीं होता। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती की जिम्मेदारी केवल उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि तुम्हारी भी होती है। इसलिए इतनी भावनात्मक निर्भरता किसी पर मत रखो कि आगे चलकर तुम्हें सिर्फ दुख ही सहना पड़े। छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोधित होना तुम्हें बर्बाद कर सकता है। जो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्ची ईमानदारी नहीं मिलती, क्योंकि लोग उनसे डरते हैं कि न जाने किस बात पर वे नाराज हो जाएं। अत्यधिक गुस्से वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों की संभावना अधिक होती है। समाज ऐसे लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर मानने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित रहता है, उसके मस्तिष्क में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले हार्मोन कम बनते हैं। इस कारण वे अधिकतर मानसिक तनाव और अवसाद से घिरे रहते हैं। किसी भी चीज की अत्यधिक आदत खतरनाक होती है, चाहे वो नशा हो, जुआ हो
अत्यधिक भोजन करना हो, जरूरत से ज्यादा सोना हो, पूरे दिन बेकार पड़े रहना हो, मोबाइल या टीवी देखने की लत हो, जो भी आदत अति में बदल जाती है वो अंत में दुख का कारण बनती है। जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखना सीखो। यदि वास्तव में सुखी रहना चाहते हो तो संतुलित जीवन जीने की कला सीखो। जब जीवन में कठिनाइयां आए और कोई भी तुम्हारे साथ ना हो तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करो। कई लोग कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ है, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकूं, इन कठिनाइयों का सामना कर सकूं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का उद्देश्य केवल कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करना है। जो उपदेश गीता का सबसे प्रसिद्ध है उसे सभी ने सुना है, लेकिन उसका सही अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो का मतलब यह नहीं कि जो मन में आए वो करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। इसका यह भी अर्थ नहीं कि बिना किसी परिणाम की परवाह किए लगातार किसी भी कार्य में लगे रहो। असल मायने में इसका तात्पर्य यह है कि यदि तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। जब तुम ये सोचकर किसी के लिए कुछ करते हो कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो ये भी मेरे लिए कुछ करेगा या मेरे कठिन समय में मेरा साथ देगा, लेकिन जब वो व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तब तुम्हारा मन व्यथित हो जाता है। ये दुनिया बहुत विचित्र है। तुम किसी के लिए चाहे जितना भी कर लो, लेकिन आज के समय में लोग दूसरों के उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग तो अपने माता पिता के उपकारों को भी भूल जाते हैं, तो तुम्हारे किए हुए एहसानों को क्यों याद रखेंगे? इसलिए यदि तुम किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। यही कारण है कि गीता कहती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके परिणाम को नियंत्रित करना तुम्हारे वश में नहीं है। नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं या गलत बातें फैलाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में कोई महत्व मत दो। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है और तुम उसे गंभीरता से लेने लगते हो, उसे सच मानने लगते हो, तब तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो और हार मान लेते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करता है उसकी बातों को कभी भी अपने मन में स्थान मत दो। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही मौजूद होते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें बाहरी दुनिया में तलाशता रहता है। वह किसी अन्य व्यक्ति में, किसी वस्तु में या अपने भविष्य में खुशियां ढूंढता है। पूरी जिंदगी वो इसी तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वास्तविक सुख उसके स्वयं के भीतर ही है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे ये एहसास होने लगता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में महत्व दिया जिनका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका जीवन में होना या ना होना एक समान था, जो किसी भी तरह से उसके लिए उपयोगी नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के लिए व्यर्थ करने के बजाय उसे स्वयं के लिए सुंदर और सार्थक बनाने में लगाओ। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए वही मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। यदि मन तुम्हारा शत्रु बन गया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन यदि वो तुम्हारा साथी बन गया तो तुम्हें दुनिया की हर सफलता और हर उपलब्धि तक पहुंचा सकता है। इसलिए मन की गुलामी मत करो, बल्कि अपने मन को सही दिशा दो और उसे अपने जीवन का सबसे अच्छा मार्गदर्शक बनाओ। जीवन में सुख और दुख ऋतु की तरह बदलते रहते हैं। ना तो सुख स्थायी होता है और ना ही दुख। इसलिए यदि दुख आए तो उससे भयभीत मत हो, और यदि सुख आए तो उसकी आदत मत डालो, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग अक्सर तुम्हारी गलतियों और बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म करते रहो। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सच्चाई को समझ जाता है वो हर डर, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में फल प्रदान करते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के रूप में याद किया, इसलिए श्री कृष्ण ने भी उसे मृत्यु प्रदान की। अतः ईश्वर को उसी भाव से स्मरण करो जिस रूप में तुम उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो। यदि कोई तुम्हारा अपना है या तुमसे बड़ा है तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें उसके गलत व्यवहार को सहते रहना चाहिए। हम अक्सर अपने मन की तकलीफों को यह सोचकर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे बड़ा है, इसे कुछ कहेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिसे तुम अपना मानते हो, यदि वही तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो वो वास्तव में तुम्हारा अपना है भी या नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचाता है उसे अपना कहना ही व्यर्थ है। इसलिए किसी को भी तुम्हारा अनुचित लाभ उठाने मत दो। अपने ऊपर किसी को अत्याचार मत करने दो। यदि तुम सहते रहोगे तो लोग तुम्हें और अधिक सहने के लिए मजबूर कर देंगे। जो इस संसार से चला गया उसका शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि ये युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। जो योद्धा इसमें अपने प्राण गंवा देंगे, उनकी पत्नियों और परिवारों का क्या होगा? समाज किस दिशा में जाएगा? अर्जुन ने अनेक चिंताओं को व्यक्त किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अशो नव शोच स्वम प्रज्ञा वादास भाष से गतासु अगत सुष नानु सोचती पंडित। अर्थात हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो न तो उन लोगों के लिए दुखी होता है जो जा चुके हैं, और न ही उन लोगों की चिंता करता है जो एक दिन चले जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं, जिन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वे अतीत की घटनाओं पर शोक नहीं करते और न ही भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिसे इस सत्य का बोध हो जाता है वो जीवन में हर तरह के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हमारे सभी दुखों का कारण यही है कि हम बीते हुए समय के बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देते हैं, या आने वाले समय की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। जीवन का यही क्षण ही हमारा सत्य है। हमारी अधिकांश चिंताएं और तनाव बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचने से उत्पन्न होते हैं। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लेकिन वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जब हम अपने आज को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवन से तनाव और चिंता स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु का भय व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह संसार मृत्यु लोक है। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन अवश्य मरेगा। जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत भी निश्चित है, और इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इसका कोई अंत नहीं। आत्मा अजरमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य को मृत्यु का सबसे अधिक भय होता है, और इसका दुख उसे सबसे ज्यादा सताता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनगिनत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है
कि वो इस संसार में केवल कुछ समय के लिए आया है, उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। जब एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही है तो दुख किस बात का। मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में शांति और सुकून कभी नहीं मिल सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन सही और गलत का ज्ञान रखता है, फिर भी मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। जो मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वही करने को मजबूर हो जाता हूं। इस कारण मैं बेचैन हूं और मुझे शांति नहीं मिल रही। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, अपने मन और विचारों से डिटैच होकर उन्हें सही दिशा में ले जाने का अभ्यास कर। यह कोई एक दिन में संभव होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जब तक तू मन की गुलामी नहीं छोड़ेगा तब तक तुझे जीवन में न तो शांति मिलेगी और न ही सच्ची खुशी। वासना, क्रोध और लालच नाश का कारण बनते हैं और नरक के द्वार तक ले जाते हैं। जिस भी मनुष्य में ये 3 दोष होते हैं वो न केवल दूसरों को दुख देता है बल्कि स्वयं भी हमेशा दुख को ही प्राप्त करता है। गीता की शिक्षा ये कहती है कि सारे भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी एक ही परब्रह्म परमात्मा के विभिन्न नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 12 अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वे सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर हूं, मैं ही अग्निदेव हूं, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं हूं, चंद्रमा भी मेरा ही स्वरूप है, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं और काल का महाकाल भी मैं ही हूं। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, उसका पालन करने वाला और उसे नष्ट करने वाला भी हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता मेरे ही रूप है। इसीलिए किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव मत करना और न ही किसी को छोटा बड़ा समझना। मनुष्य की सुख की लालसा ही अंततः उसके दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना अधिक मनुष्य सुख की चाह और लालच करता है उतनी ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है। उसका मन सांसारिक सुखों और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सुख के पीछे भागता है उसे उतना ही अधिक दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो चीजें प्रारंभ में आकर्षक लगती हैं वे अंत में कष्ट देती है, और जो चीजें प्रारंभ में कठिन प्रतीत होती हैं वे बाद में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। जो मनुष्य संसार के सभी सहारों को छोड़कर केवल भगवान को ही अपना आधार मान लेता है उसकी हर आवश्यकता परमात्मा स्वयं पूरी करता है और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी करता है। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। योग का अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसकी रक्षा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत पूरी करना और उसकी हर प्रकार से रक्षा करना मेरा दायित्व बन जाता है। इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता के उपदेश में बार बार यही कहा गया है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक जिनके बिना जीना असंभव लगता था आज वे आपके जीवन में नहीं है। जो मित्र और संबंधी जीवन भर साथ निभाने की बातें करते थे आज पता भी नहीं कि वे कहां हैं। यहां सब कुछ बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अंत में ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो फिर किसके लिए शोक करना और किस बात की चिंता करना। हम पूरी जिंदगी चीजों को संवारने, रिश्तों को निभाने और संपत्ति अर्जित करने में लगा देते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ यही छोड़कर चले जाते हैं। जिन रिश्तों और संपत्तियों के लिए हम संघर्ष करते हैं वे सब यही रह जाते हैं और हम खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी से भी अत्यधिक मोह मत करना, क्योंकि यही सबसे अधिक दुख का कारण बनता है।
श्री कृष्ण ने गीता का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया था। मोह ही मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट देता है। मोह इतना प्रबल होता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी निर्बल बना सकता है। अर्जुन, जो देवताओं से भी युद्ध जीत सकता था, अपने संबंधियों को युद्ध में देखकर विचलित हो गया। वो श्री कृष्ण से कहने लगा, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं बची। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पीड़ादायक होता है कि कई लोग इसकी पीड़ा सहन न कर पाने के कारण अपना जीवन तक समाप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मोह को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अंततः अपना सब कुछ खो देता है। गीता बार बार यही सिखाती है कि मोह से मुक्त होकर बुद्धिमान और बलशाली बनो, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। गीता की शिक्षा ये कहती है कि इस दुनिया में आए हो तो दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुःखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही ये संसार दुखों का स्थान है। यहां दुख और सुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए और उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। ये संसार नश्वर है, अर्थात यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में। सम्मान कभी अपमान बन जाता है और अपमान सम्मान में परिवर्तित हो सकता है। खुशी दर्द में बदल जाती है और दर्द कभी न कभी खुशी का कारण बन जाता है। जीत हार में बदल सकती है और हार जीत में। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न हम स्वयं और न ही हमारे आसपास की परिस्थितियां। इसीलिए जो व्यक्ति इस संसार के परिवर्तनशील स्वभाव को समझ लेता है, वो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है।